और आजकल का जो उनका कथा, उसका एंड रस नहीं बोला था, अब बोलेंगे। जो अमृतानंद, उनका नाम था अमृत। अमृत से उनको सन्यास को आगे आनंद लगता है, तो अमृत से अमृतानंद हुआ। और दूसरा जो गुरु भाई थे जो विदेश गए थे, उनका नाम था वेदांत, तो उसका नाम वेदांतानंद हुआ। और गुरु जी का नाम था आत्माबोधानंद जी। तो आत्माबोधानंद को बहुत लोग अभी भी जानते हैं, जिनको उम्र हो गया, उनका बहुत ज्ञान थे, उसका बहुत ही ऋषि, बड़ा ज्ञानी ऋषि थे, संसारी थे। तो अब हम उसको रहस्य बताते हैं। एक बात हमने कहा था, आप लोगों को याद होगा कि अमृतानंद को हमेशा लगता था मेरा गुरु भाई एक बार वापस आ जाए, हम लोग फिर से एक साथ होके गुरु महाराज की सेवा करें और एक साथ खाए, एक साथ सोए, जैसा हम बचपन में रहते थे। उसका मन का एक कामना था। और मैंने कहा था कि जो सचमुच कोई कामना करते हैं, कैसा अचानक पूरा हो जाता है। आप लोगों को संग भी ऐसा ही होता। कभी सोचा था मुझे ये मिलना चाहिए, कई बरस बीत गया, कुछ नहीं हुआ, आप भी भूल जाते, लेकिन एक दिन वो काम हो जाता है। क्योंकि जब आपने सोचा होगा तो काया मन और वाक्य से आप एकदम सिंसियर होकर जरूर कोई बात सोचा था, तो वो कभी ना कभी पूरा होता है। तो ऐसे ही जो अमृतानंद को मन में था, वो काय मन वाक्य से था। वो खाली दिखाने के लिए नहीं, सुनाने के लिए नहीं, सचमुच आत्मा से, मन से अपने गुरु भाई को एक बार पास पाना चाहते थे। एक बार हम लोगों को पास आ गया, वो चला गया था, पता नहीं क्या मन लेके गया था। तो ऐसे ही उनका जो वो कामना था, उसको वाइब्रेट किया वो लंदन में। उन दिनों वो बीमार पड़ा, तो उसको भी अपने गुरु भाई याद आया। तभी तो वो कितना कष्ट करके पानी के जहाज से कई महीना तक उसको अंदर चल के फिर वो कलकत्ता पहुंचा था। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहूँगा आप लोगों को, मन से जब कामना करते हैं, काय मन वाक्य से, काय मन और वाक्य के साथ एक साथ होके तीनों सत्य हैं। एकदम कोई चीज़ का अगर आप मन में सोचेंगे कि मुझे ये मिले, या मैं उनके लिए सोच रहा हूँ, तो ज़रूर पूरा होगा। ऐसे अमृतानंद का ये आशा पूरा हुआ था। दूसरा, अमृतानंद सारा जीवन अपने गुरु के पास कभी मुंह से कुछ नहीं मांगा था। गुरु फिर खाने के बाद जो थाली में छोड़ते थे वही खाते थे। गुरु जो पहनने को देते थे पहनते थे। गुरु जो उनको अपने हाथ से दिया वो लिया, खुद कभी किसी चीज़ का उन्होंने मांगा नहीं। जब उनको गुरु ने कहा मैं जाने वाला हूँ, आप मुक्त हो जाओ अमृता, अब तुम अपने घर या कहीं पर्यटन करना चाहते हो, इतने तुम एक जीवन एक जगह में, यानी गुरु का आश्रय, गुरु को छोड़ के कभी भी वो कहीं नहीं गया था जब से वो वहाँ पर आया था। तो अब तुम मुक्त हो जाओगे, मैं जा रही हूँ, तुम घूमो, तुम जंगल में घूमो, तुम तीर्थ स्नान करो, दान करो, पुण्य करो, गंगा स्नान करो, मैं तुमको सब चीज़ का आदेश देता हूँ, तुम जाओ। तो उसने कहा कि नहीं, मेरा तो सब कुछ आपका दक्षिण चरण है। गुरु का दक्षिण चरण का वृद्ध उंगली के ऊपर समस्त संसार का तीर्थ धाम पुण्य सर्व पुण्य जो गुरु का दक्षिण पैर में ही होता है। तो उन्होंने तब कहा कि गुरु महाराज, हमको इस संसार में कुछ नहीं चाहिए, मुझे उस सत्य से परिचय करा दीजिए। जैसा मैत्री ने कहा था, मैंने कल बोला था, मैत्री की तरह इन्होंने भी बोला, मुझे वो शाश्वत सत्य है जिसको स्वरूप अरूप और उसका तहा तक कोई जा ना सका, शायद मैं भी नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार सत्य को जानना चाहता हूँ। तो उनको गुरु ने उनको कहा था, जीवन में आना, जन्म होना, ये सबसे बड़ा सत्य है। जीवन आ तो जाते हैं, लेकिन वो अंधकार में रहता है, और उस जीवन से जाने के लिए शाश्वत प्रकाश मार्ग चाहिए, पथ चाहिए। उस पथ जो है वो आलो है, अलग है, और उस पथ में एक बार घुस जाने के बाद जो अनुभव है वही एक्सपीरियंस का अमृत है। सारा जीवन जो तुमने कर्म किया उसके एक्सपीरियंस, वो आपका अमृत है। गुरु जी ने उनको और भी सुंदर करके समझाए थे। जब गुरु ने वह जाने के लिए बोला, उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई इच्छा नहीं, लेकिन मुझे सत्य से परिचय कराइए,
मुझे आपके अंदर गुरु ही अंधकार को दूर करता है, गुरु ही प्रकाश है। जब तक ज्ञान नहीं आता सब पशु है, तो गुरु ही ज्ञान दे के हमें पशु से हमारा आत्मा परिचय करा के उस सत्य की ओर ले जाता है जहाँ हम क्या है, हम अपने आप को जानते हैं। तो अपने आप को जानने के लिए मुझे आपका शरण के सिवा कहीं तो मिलेंगे नहीं, इसलिए मेरा आपको जाने से पहले और मेरे इस संसार को मैं भी छोड़ना चाहूँगा, तो मैं ही जानना चाहूँगा कि शाश्वत वो प्रकाश क्या है, आपके अंदर है। मैं जानती हूँ ये बात, इसलिए मुझे आपके अंदर मुझे स्थान दीजिए। बड़ा सुंदर बात उन्होंने बोला कि मैं आपके अंदर में ही वो प्रकाश देख सकते हो। संसार का जो प्रकाश है मेरा ये आँख देखेंगे, ये आँख तो माँ ने जन्म दिया, जब तक जिएंगे सब देखेंगे, और जब मर जाएंगे तो भूल जाएंगे, फिर एक जन्म लेंगे। लेकिन जो मेरा आत्मा, जो आपका दिया जन्म है, आपका स्वरूप है, आपका अंश है आत्मा, वो भी तो अंधकार में पड़ा हुआ है, उसको प्रकाश चाहिए। वो प्रकाश जो एक बार देखने के बाद कभी बुझता नहीं है, कभी दूर नहीं जाता है, वो अनुभव कभी खत्म नहीं होता, जो शाश्वत होता है। मुझे वो अनुभव इस शरीर द्वारा अनुभव करना है। तो अपने गुरुजी ने कहा तथास्तु, तो गुरु ने कहा मेरे दोनों चरण पकड़ो और तुम प्रकाश का मेरे अंदर आके उस प्रकाश को दर्शन करो, अनुभव करो, परिचय करो और फिर बाहर निकलना। लेकिन उस समय गुरु का समय हो चुका, तो गुरु भी स्वर्गलोक की तरफ जा रहे थे। जब उसने उनको अंदर जाके गुरु को आत्मा, जो जहाँ गुरु की आत्मा उस प्रकाश की तरफ नतमस्तक होकर बोला, मैं गुरु के संग, मैं तो देख लिया शाश्वत प्रकाश ये गुरु के अंदर है, गुरु के संग है, गुरु के बाहर नहीं है, इसलिए हे महामाया मुझे इस गुरु के इस सागर, प्रकाश सागर में मुझे विलीन कर दो। तो उन्होंने उनको विलीन कर दिया। तो ज्ञान समेत, ये शरीर का ज्ञान समेत उन्होंने गुरु में लीन हो गया था, और ये जो शरीर वास्तु शरीर को फेंक दिया था। और जब वो उसमें विलीन हो गया, मतलब अमृत को पा गया, तो मतलब वो अमर हो गया। वो अमर है, जैसे आप उसका कथा हम सुना रहे, भगवान देवता भी उनका कथा सुनता है। तो अमृत उनका नाम थे, तो अमृत ही हो गया वो। गुरु के अंदर जो अमृत सागर है, कुंड है, उसमें वो मिल गया, मिल के वो अमृत स्वरूप हो गया और गुरु के हृदय में रह गया है। यानी उसका सोचो, गुरु में ही स्थापित हो गया। तो ये भाग्य क्या भाग्य है, हम लोग सोच भी नहीं सकता है। गुरु तो बहुत करता है, मेरे साथ भी होता है, सब माँ करता है, सब झूठे लोग हैं। कितना दिखाता है, ये मेरे सिवा उनको चलेगा नहीं। मैं बहुत देखा है इन दिनों, कई साल में 2-3-4 साल से कितना कुछ करता है, लेकिन ये मुंह का माँ जो है, अंतर में सब सिनेमा है, एकदम 17 mm के पर्दा के ऊपर सब सिनेमा करता है, सब झूठे हैं। लेने के लिए सबका मन, देने के लिए सबको मैं हमेशा हाथ ऊंचा करके रहता हूँ, तुम लेने वाले बनो, मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग बढ़ो, खेलो, बढ़ाओ, इसके लिए हमारे सामने ड्रामा ना करो। ठीक है, अमृतानंद कोई नहीं हो सकता है, अमृतानंद होना बहुत दुर्लभ है। वो करोड़ों साल में, करोड़ों वर्ष में कभी एक हो जाता है, दूजा नहीं होता है। लेकिन मुझे आजकल बहुत दुख लगता है, मैंने कईयों को देखा कितना तमाशा किया, लेकिन सब तमाशा। अनुभव होना मुझे कि क्या गुरु के साथ ऐसा करना चाहिए। संसार सबको प्रिय होना चाहिए, पत्नी प्रिय होना चाहिए, बच्चे प्रिय होना चाहिए, होना ही कर्तव्य है। लेकिन जैसे माता पिता है, जैसे गुरु है, हम इनको साथ कभी भी किसी के साथ कभी ड्रामा नहीं कर सकते, विनय नहीं करना चाहिए। आजकल तो माँ बाबा को देखो लोग फेंक देते हैं, गुरु को धारण करता है दिखाने के लिए, और खूब बोलते हैं, मुँह से गुरु गुरु करते हैं, लेकिन मैंने देखा सब झूठे जाते। हमारा साथ भी बहुत हो चुका। अब तो मैं यही सोचता हूँ, भगवान जाने की तैयारी करना है, लेकिन इसमें इस किस्म को और ना आए, जो आया और जो चले गए बहुत अच्छा, और ना आए, सो खुशी रहे। तो इसलिए अमृतानंद जैसा शिष्य मिलने के बाद गुरु को भी कुछ नहीं चाहिए होता है। सारा जीवन में एक ऐसा शिष्य मिल जाए, गुरु भी परिपूर्ण हो जाता है। क्योंकि गुरु सारे अपने ज्ञान, जो उनका अपना अर्जन था, अपना संपत्ति था, वो उसको अपने शिष्य को देने के बाद अपने को मुक्त कर लेता है। वो उस बर्तन तो चाहिए जिसमें उतनी भार, उतनी कुछ ले सके।
वो लेने के लायक बन जाए। तो गुरु भी अपने ज्ञान भी कहा ना, नमक जैसा बांट देता है और कहते तुम लोग ज्ञानी बनो, तुम लोग मुनि बनो, तुम लोग ऐसा बनो वैसा बनो, अच्छा व्यक्तित्व बने, सत्यवादी बने। तो गुरु जब देखता है उनको बच्चे ऐसा हो तो उनको कितना खुश लगता है कि गुरु तो माँ बाप जैसा राजा बेटा, ये बेटा 4 बच्चा पैदा करो, सुंदर बीवी लेके आओ, गाड़ी बना लो, ये नहीं चाहते। गुरु चाहते सब मिले।